आप बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वो सीट या तो मतलब क्रैम्प हो जाएगी या मतलब सिकुड़ जाएगी, ये वहाँ उतने दूर का पार्ट खराब हो जाता है। ठीक है, तो वाइसर लगा देते हैं। वाइसर क्या होता है? वाइसर बोल्ट के डायामीटर से, डायामीटर समझ रहे हो ना आप? डायामीटर मतलब ये पॉइंट है, सेंटर है, ठीक है, ये सर्कल है। अगर यहाँ से हुआ है इस मार्कर को भी यही तो कल यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस कहलाती है, आर। रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है, रेडियस मतलब त्रिज्या। और अगर डायामीटर कह रहे हैं हम तो ये हो जाएगा व्यास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की मतलब हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस क्या हो गई? रेडियस हो गई। अगर यहाँ से यहाँ तक आर है, एक आर और बना दिए 2r, तो पूरा ये सम हो जाता है, टोटल क्या हो जाएगा? टोटल को बोलते हैं हम डायामीटर, ठीक है। मतलब d बराबर 2r, d बराबर 2r, ठीक है। तो मान के चलते किसी भी बोल्ट का, यहाँ पे हम बोल्ट लगाना है, ये बोल्ट का मतलब ये बोल्ट का डायमीटर, ठीक है, ये बोल्ट का डायमीटर। तो अगर इस पे हमें वो लगाना है, वाइसर लगाना है, तो वाइसर क्या करेंगे? वाइसर इससे बड़े डायमीटर, अगर इसके बराबर भी होगा तो उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। ज्यादा होल का होगा तभी उसको आप उस पे लगा के तब टाइट कर सकते, ठीक है। मतलब टेम्परेरी जॉइंट का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ को बार बार खोलने या खोल के साफ करने की। आप देखिए जो गेहूँ वगैरह जो पीसते हैं वो सारे पार्ट्स को हर बार अलग अलग करके उसका कुछ पत्थर का उठना रहता है। शायद मैं एक आध बार देखा, मैं वैसे जा रहा था साइड से, तब मुझे पता लगा, ठीक है। फिर उसको असेंबल भी कर लेते हैं, एक बार डिसमेंटल करेंगे फिर असेंबल करेंगे, ठीक है। तो वहां पे कौन सा जॉइंट यूज होता है? नट बोल्ट, ठीक है। और एक चीज और है, पुशअप कैसे आएगा? पुशअप कैसे आएगा? नट बोल्ट कौन से जॉइंट के अंतर्गत आता है? अस्थायी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेम्परेरी, ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स हम और दे देते हैं। देखिए, चलो ठीक है, अब सही चलेगा मार्कर जी, ठीक है। अब मार्कर सही चलेगा। देखिए, अस्थायी ज्वाइंट में आ सकता है, एक है स्टड, एक है की, एक है क्वार्टर, ठीक है। फिर है स्क्रू। पढ़ाए हैं सारी चीजें। देखिए, स्टड क्या है? स्टड के बारे में ये आप जब मतलब हायर क्लास में पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं, उसमें मशीन डिजाइनिंग, ठीक है। इसके एक एक थ्रेड का मतलब कितनी थ्रेड उसमें राउंडिंग में है,
कितना उसका मतलब डायमीटर बनाना है, कितना लेंथ रहेगा, ये सारी चीज़ों का डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, सिर्फ फार्मूले बेसिस पे। तो स्टड क्या होता है? स्टड एक ऐसा जॉइनिंग एलिमेंट है जिसके दोनों तरफ थ्रेड होते हैं। ठीक है, यस। ठीक है, मतलब बीच में थ्रेड नहीं है, बीच में नॉर्मल है, कोई थ्रेड नहीं। पूछता है, दे देगा इसे, इसका स्टड का फिगर दे देगा, बोलेगा कि क्या है मतलब ये ऐसे होता है। मान चलिए कि आपने वो देखा है किर्लोस्कर इंजन में जो गवर्नर होता है, ध्यान दिए वहाँ अगर आप देखें नहीं, इंजन की स्पीड को जब नट से घटाते बढ़ाते हैं, नट थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो बढ़ जाएगा, लूज कर देंगे घट जाएगा, ऐसे होता ना। तो ऐसे ही करके उसको जो है उसमें अगर ध्यान से देखिए तो एक साइड से वो यहाँ पे एक साइड नट लगा है, टाइट है। ठीक है, मैं उसकी पर्टिकुलर उस एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बगल में होता है, उसको एक ऐसे इधर से टाइट कर देते हैं नट लगा के, एक इधर से टाइट कर देते हैं, मतलब बॉन्डिंग बना के दो तरफ से बॉन्डिंग बना के जुड़ा है। ठीक है, जैसे आप एक चीज ये ध्यान दीजिए, फैन वगैरह टाइट करते हैं तो उसमें जो नट डालते हैं उसमें ध्यान दीजिए कि जब जो थ्रेड होती है उसमें एक होल भी बना देते हैं बगल में, तो वो वाइब्रेशन के दौरान निकले ना, उसमें क्या करते हैं, स्प्लिट डाल देते हैं, स्प्लिट पिन होती है। स्प्लिट पिन ऐसे ही ऐसे करके होती है, ऐसे लगाते हैं, फिर इसको खींच के ऐसे टाइट कर देते हैं ना, फिर निकलती नहीं है। तो अगर उस बोल्ट पे एक तरफ चूड़ी बना दे, दूसरी तरफ है ही, बीच में खाली है, तो क्या हो जाएगा, स्टड। ठीक है, की बात करते हैं कि आप ध्यान दिए हो तो जो गेहूं पीसने का मशीन होता है उसमें पुली जो बधी होती है शाफ्ट पे, जो पट्टे से चलता है, राउंड गोल आकृति में नहीं होती है पुली, उसको शाफ्ट पे अगर किसी द्वारा बांधेंगे नहीं, किसी ऐसे एलिमेंट के द्वारा, तो वो तो फ्री घूमेगी। कभी कभी ऐसे होता है ना कि फ्री वाले पे कर दो, पट्टा ऐसे करके फ्री वाले पे कर दो, देखे होंगे आप। तो फ्री वाले पे क्या होता है, फ्री वाले पे की नहीं लगी होती है शाफ्ट पे। ठीक है, और जो नॉर्मल उस पे होता है जिसपे की से बंधा होता है। की से कैसे बंधा होगा मैं बता रहा हूँ। ये हमने क्या बनाया है पता है, ये हमने नहीं पुली नहीं होता है, एक होता है की, एक होता है कीवे। ठीक है, कीवे का मतलब, वे मतलब मार्ग होता है, WAY। ठीक है, कुंजी जिस मार्ग में फंसती है जाके उसको बोलते हैं कीवे। जैसे ये आलमीरा की स्लॉट है, आलमीरा में जो चाबी लगाई उसको की बोल दिए, चाबी जहां लगी उसको बोलते हैं कुंजी मार्ग।
ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल और बताते हैं हम। आप ध्यान दिए होंगे जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हैंडल लगाते हैं। इंजन स्टार्ट करते हैं तो हैंडल लगाते हैं, तो क्या हैंडल जहाँ जिस शाफ्ट पे लगाते हैं उस पे कोई कटा हुआ खांचा होता है कि ऐसे नॉर्मल ही रहता है? कटा हुआ रहता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड की टाइप का होता है। देखिए जैसे ही आप उस खांचे में जाएगा फंस जाएगी, अगर उल्टा नहीं घुमाओगे तो, सीधा घुमाओगे फंस जाएगी ना, तब मूव कराओगे आप। अगर उल्टा घुमा दोगे तो क्या होगा, फ्री घूमेगी, फ्री घूमेगी ना। तो उस टाइम वो जो हैंडल में लगी है वो की का काम करेगी, और जहां पे जिस स्लॉट में फंसी है वो कीवे का काम। तो समझ में आया? की क्या करती है कि किसी भी मशीन के लिए एक ऐसा एलिमेंट है जो दो मशीन एलिमेंटों के बीच में होने वाली सापेक्ष गति को रोक देता है। जैसे पुली और शाफ्ट के बीच में अगर की आ गई तो दोनों एक साथ घूमेगा। फिर ऐसा नहीं है कि पुली अलग घूम रही है शाफ्ट अलग घूमे, ऐसा नहीं है। फिर पुली शाफ्ट के साथ पे घूमेगी। आपने सुना होगा ना आरपीएम। आरपीएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। कहते नहीं चक्का कितने आरपीएम पे घूम रहा है। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। ठीक है। और इसको हिंदी में अगर बोले तो बड़ा अजीब सा, चक्रण प्रति मिनट, वो आपको नहीं जानना है। तो की के बारे में पता लग गया। की का बहुत टाइप होता है, आपके सिलेबस में उतना है नहीं। वुडरफ की, शंख की, बहुत सारी चीजें। ठीक है। मतलब कम से कम की 20-25 प्रकार की, 15 से ऊपर ही है, बहुत टाइप की है। ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं। क्वार्टर की बात करते हैं। क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर हमने पढ़ा रखा है लेकिन आप फिर से जानिए। क्वार्टर, कभी आप फावड़े से मिट्टी खोद रहे हो, ठीक है, फावड़े से मिट्टी खोदिए और फावड़ा निकल जाए, मतलब जो लकड़ी का वो है जिससे हैंडल, उससे जो है फावड़ा निकल जाए, तो फिर क्या करेंगे। तो आप कहते हैं कि फावड़े को, उस हैंडल को उल्टा करिए और उस हैंडल में एक लकड़ी का इतना बड़ा गुटका जो है, जो नुकीला हो, उसको क्या करिए, उसमें पीछे से वो फावड़े को लगा के पीछे से ठोक दीजिए। तो इससे क्या होता है कि पीछे का जो उसका वो है हैंडल का पार्ट, वो हल्का सा उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। ठीक है। तो फावड़ा जाके वहां पे फंस जाए। तो जो वो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसी को काटर बोलते हैं। ठीक है। और वो जो उस हैंडल के साथ जॉइंट बनाया उसको काटर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर जॉइंट। गांव की भाषा में क्या कहते हैं उसको, जो मतलब लकड़ी में पंचर कह रहे हैं, पांचर सर जी। अच्छा ठीक है, जो भी कहते हो मुझे नहीं आइडिया है। ठीक है। देखिए काटर जॉइंट वहां लग गया। अब देखिए एक होता है नकल जॉइंट। अब जब इसको बता दिए हैं तो आप ये भी जान लीजिए। नकल मतलब KNUCKLE। नकल वो नकल करने वाला नहीं होता है। ठीक है। नकल जॉइंट, ट्रैक्टर को ट्रॉली से बंधा हुआ देखा है आपने? ट्रैक्टर को जो ट्रॉली से बंधा हुआ अगर आप मतलब देखे हो, जो जॉइंट ऐसे लगता है ऐसे फंसा देते हैं हुक की तरह, उस जॉइंट को बोलते हैं नकल। ठीक है। ठीक है। ट्रैक्टर को जो ट्रॉली से जोड़ता है उस जॉइंट को क्या बोले, ये आया है क्वेश्चन, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन ये क्वार्टर दिया हुआ है, तो नकल हम उसके एवज में बता रहे हैं। ठीक है।
तो क्या होगा, ट्रैक्टर को ट्रॉली से जो ज्वाइंट बनाता है, ट्रैक्टर ट्रॉली से जो ज्वाइंट बनाता है वहाँ कौन सा ज्वाइंट होता है, नकल ज्वाइंट। और रेलवे का इंजन या रेलवे के जो डिब्बों से जोड़ा जाता है उसमें कौन सा ज्वाइंट होता है, नकल ज्वाइंट। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कई बार। अभी आपको एक दिन पूरा इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे कि रेलवे के जो मतलब डिब्बे होते हैं उसके नीचे स्प्रिंग कौन सी लगी होती है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्टिफनेस कैसा क्या होता है, स्प्रिंग कड़ी स्प्रिंग कौन सी होती है, लूज कौन सी होती है। देखिए रेलवे की स्प्रिंग जो होती है वो बहुत मोटी रहेगी और हैवी उस पर रहती है। वो पेन वाली स्प्रिंग भी देखे होंगे आप, उसमें और उसमें कहाँ बहुत अंतर है। ठीक है, तो उसकी स्टिफनेस और मेटल मतलब सारी चीज़ों का वो है। तो बाकी एक दिन जब स्प्रिंग पढ़ाएंगे तो हम सारी चीज़ चर्चा करेंगे। पढ़ा चुके हैं, उसको रिवाइज बस कराना है फिर से। ठीक है, और आप देखे होंगे जो कमानी लगती है ट्रॉली में नीचे ऐसे कमानी नहीं लगती है ऐसे करके, उसको भी स्प्रिंग बोलते हैं। कमानी तो इसे बोल देते हैं मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, वो कमानी नहीं होती, उसको बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। क्या बोलते हैं, लीफ स्प्रिंग। लीफ मतलब क्या होता है, सब भूल गए हो तुम लोग। लीफ मतलब होता है पत्ती, पेड़ की पत्ती। ठीक है, मतलब या तो वैसे पत्ती का मतलब होता है फ्लैट टाइप। ठीक है, तो एक फ्लैट पे दूसरे फ्लैट को जोड़ते हुए एक पत्तीदार स्प्रिंग बोलते हैं। इसे हिंदी में बोला जाए क्या बोलेंगे, पत्तीदार स्प्रिंग। चलिए ये हो गया। स्क्रू क्या होता है, स्क्रू भी आपका टेम्पोररी ज्वाइंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, स्क्रू कई टाइप के होते हैं। तो देखो कुछ ऐसे स्क्रू होते हैं, आप ध्यान दिए होंगे कि हल्का सा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसमें। ठीक है, जैसे उसको ऐसे पेचकस से या किसी चीज से ऐसे छुआए हो आप तो मैग्नेट की तरह चिपक जाता है। ठीक है, दोनों में से किसी में एक प्रॉपर्टी होती होगी जिससे बोलते हैं स्क्रू। ठीक है, हाँ। तो ऐसा नहीं बहुत छोटा होगा तो आपसे जैसे मोबाइल वगैरह का नहीं होता है तो वो फिर मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मतलब इस प्रोसेस को मतलब थोड़ा इजी बनाने के लिए कि मतलब ऐसा ना हो, तो इसलिए उसको मतलब उसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप की गई। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये पहला हो गया, समझ में आया पहला। आगे ना जो क्वेश्चन बनेंगे हम बता रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वार्टर कौन से ज्वाइंट बनाता है, आंसर दे देगा, ऑप्शन दे देगा, अस्थाई ज्वाइंट, अर्धस्थाई ज्वाइंट, अस्थाई ज्वाइंट। अलेख दिखा चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, अस्थाई। ठीक है, ऐसे स्क्रू के लिए पूछ लेगा या क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। जैसे हमने कल पूछा कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm, तो आपने तुरंत लिख दिया 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तुरंत बिना देर लगाए। फिर क्वेश्चन हमने घुमा दिया, जब आप टेस्ट लिया था फिर क्वेश्चन हमने घुमा दिया तो उस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से दिया कि 1 mm में कितने सेंटीमीटर, तो कंफ्यूज हो गए काफी बच्चे। इधर आ रहे जो क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन नहीं गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, वो थोड़ा सा घुमा दिया है। चलिए अब बात करते हैं अर्ध अस्थाई। अर्ध अस्थाई मतलब सेमी परमानेंट। ठीक है, इधर मिटा दें, नोट करना हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे हमने पढ़ाया है इसको, दिखाया भी है आपको साइंस में। ये है ना
ये सब कॉटन वगैरह की डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें पिछली बार आया था कॉटन वाइन, पिछली बार नहीं, 2018 वाले बैच में, 2018 बैच का जो पेपर हुआ था उसमें आया। अगर आप अस्थाई की बात करें तो क्या होता है? रिवेट। रिवेट जानते हो क्या होता है? रिपीट नहीं बोलते हैं उसे, ठीक है? यहाँ की लैंग्वेज में आपको नहीं बोलना है, उसका जो मतलब सही प्रोनाउंसिएशन है उसको बोलते हैं रिवेट, RIVET। देखो इसको बोलेंगे हेड। ये हो गई रिवेट की बॉडी, ये हो गई टेल, ठीक है? अब आपको कैसे देगा? रिवेट दे दिया गया, दे दिया गया ये हेड है, ये बॉडी है, इस पार्ट का नाम बताइए इंडिकेट करके, ठीक है? तो क्या होगा? टेल, ठीक है? रिवेट में आप ध्यान दीजिए कि इसे अर्ध अस्थाई क्यों बोला गया है। मतलब रिवेट जब भी लगाते हैं हम तो वो प्लेस मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि वो प्लेस खराब हो जाए। बाल्टी जो पहले आती थी, आप ध्यान दिए हो, तो बाल्टी में अगर ऐसे चद्दर है तो चद्दर को घुमा के ऐसे ले जाके ऐसे यहाँ पे, तो जो है कई जो है देखो ये ऐसे एक चद्दर है बाल्टी की, ये दूसरी चद्दर है, ठीक है? यहाँ पे जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट, लगाया गया। ये जो हमने पॉइंट रखा है क्या है? ये रिवेट है, ठीक है? मतलब हमने इसमें ऐसे दिखाया, ये सेक्शनल व्यू है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। जैसे मान चलिए कि हमने किसी चीज को इसको फ्रंट पे देखा, ऐसे आप देख रहे हैं, आप सीधे बैठे हैं, इसको देखें तो आपको ये दिखेगा फ्रंट। तो हमने मान के लिए बाल्टी ऐसे है, बाल्टी को इधर वो लगा है, रिवेट लगा है, वो ऐसे है, उसको हमने ऐसे ही यहाँ पे बना दिया, ठीक है? ये हो गया। इसमें अब ये बताइए, जैसे मान के चलिए कि बाल्टी के सीट को हमने ऐसे करके ऐसे लगाया, तो ये लैब जॉइंट बना कि बट जॉइंट बना? लैब जॉइंट बना। इसको हिंदी में अगर बोल सकते हैं तो बोल लीजिए चढ़ाव जो एक सीट दूसरे सीट पे चढ़ाई गई, फिर उस पे जॉइंट लगाया गया, ठीक है? कंफर्म? अगर बट बनाना हो तो हम मान के चलिए, मानिए 1 मिनट चलिए, हमें वेल्डिंग नहीं करनी है, हमें रिवेट लगाना है। देखो हमें रिवेट लगाना है, वेल्डिंग नहीं करनी है। बट है ये, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, ठीक है? तो हमने
कहा कि हमको वेल्डिंग नहीं करनी, वेल्डिंग करनी होती तो आप यहाँ कर देंगे, जोड़ देते। हमें रिवेट ज्वाइंट लगाना, कैसे लगेगा? बीच में एक पत्ती रखेंगे। हाँ, ठीक है। बताए हैं ना? एक यहाँ पे रिवेट लगा दीजिए, एक यहाँ पे। थोड़ा सा और मजबूती लानी है अगर, लगा दीजिए। देखो, अगर हमने सिंगल लगाया, अगर सिंगल प्लेट लगाई तो इसको बोलेंगे सिंगल स्ट्रिप बट जॉइंट। ये आता है क्वेश्चन, ऐसा बना के दे देगा, या आपके ड्राइंग में भी आ सकता है कि फ्री हैंड में सिंगल स्ट्रिप बट जॉइंट बनाइए। तो क्या होगा, ये वाला हमने ढक दिया है तो केवल ऊपर वाला हो जाएगा। ये बताओ, और ऐसे कर दिया तो डबल स्ट्रिप बट जॉइंट। सर ऐसे ना तो बनाया जाएगा कि पेंसिल से बनाओगे कि? आइए बताओ, सिंगल स्ट्रिप बट जॉइंट ज्यादा मजबूत रहेगा कि डबल? डबल रहेगा सर। डबल, ठीक है। अभी रिवेट का आप यूज वहां भी देखिए, नेल कटर जो होता है उसमें 3-4 पत्तियां लगी होती है, ब्लेड्स होते हैं, उसको जो है रिवेट लगा के, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स कर दो वो मूव भी ना करे, थोड़ा सा लूज किया जाता है कि सारे ब्लेड्स घूम सके, ठीक है। अब एक चीज और आप ध्यान दिए होंगे कभी, हमने जब साफ सभी बताए, क्वार्टर बताए, ये सारी चीजें बताए, तो आपको शायद पहले बता चुके हैं कि नहीं, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन आता है। एक होता है कोलिनियर शाफ्ट। कोलिनियर शाफ्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, जब घड़ी होती है जो दीवाल घड़ी या रिस्ट वॉच चाहे जो बोल लीजिए, इसमें एक ही जगह पे सारी सुइयां हैं, तो एक धीमे घूम रही है, एक उससे तेज घूम रही है, एक उससे भी ज्यादा तेज घूम रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? सेकंड वाली ज्यादा तेज घूम रही है, मिनट वाली उससे स्लो हो गई, घंटे वाली एकदम स्लो है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बताया है हमने? नहीं बताया? चूड़ियां नहीं होती। देखो, अभी जैसे देखो, जो हम पढ़ा रहे हैं, आप उसको नोट डाउन भी करते रहा करिए, ठीक है। पता लगा आज पढ़े बाकी भूल गए, उसको नोट ही नहीं किए हो, तो फिर आगे अगर आपको कभी ये लगेगा कि हमें देख लेना चाहिए, तो अगर आप उस चीज़ को लिखे या नोट नहीं किए हैं, वैसे तो हम लिखवाए हैं पूरा, लेकिन जो मतलब बताते हैं ना, ये चीज़ ये है, ये है, उस चीज़ को एक संक्षिप्त रूप में आप नोट करें। ठीक है, ये एक सर्कल है, सर्कल ये है, एक ही बार में सोचते हैं कि ड्रॉ कर दें, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड है। हमारे सर थे तो वो जो है एक ही बार में ऐसे रखते थे, तुरंत बना देते थे, एकदम कहीं 1 mm भी कम नहीं होता, ठीक है। मार्कर से देखो,